भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आज हम अष्टावक्र गीता का 45वां एपिसोड लेकर उपस्थित हो रहे हैं। इस महान ग्रंथ में आत्म संबंधी और ब्रह्म संबंधी विचार प्रस्तुत किया गया है। इसको वेदांत विचार भी बोलते हैं। वेदांत विचार तभी सक्षम होगा जब इस जीव में या साधक में 4 अनुबंध उपस्थित होंगे: विवेक, वैराग्य, षठ संपत्ति और मुमुक्षुता। विवेक और वैराग्य के संबंध में हम पिछले एपिसोड्स में कुछ चर्चा कर चुके हैं। हमने मोक्ष के संबंध में भी कोई बात करी थी, लेकिन जो बीच में तीसरा आयाम है षठ संपत्ति, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जिसे वैराग्य हो जाता है उसके जीवन में कुछ गुण आते हैं। वो दैविक गुण हैं, साधारण व्यवहारिक गुण नहीं हैं, सांसारिक गुण नहीं हैं। उन गुणों के आने से इसके मन में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है, जिसे हम मुमुक्षुता कहते हैं। ये शास्त्रीय भाषा है। यह 6 गुण, जिसे शास्त्र में षठ संपत्ति कहते हैं, वे हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। आइए एक एक करके इन गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पहला गुण है शम। शम का मतलब है मन का दमन। मन बहुत चंचल है। ये बंदर की तरह एक जगह टिकता ही नहीं। इसकी व्याख्या शास्त्रों में इस तरह की है: कोई बंदर हो और उसे खूब शराब पिला दी जाए और उसे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो वो जिस तरह का व्यवहार करता है, एक जगह टिकता नहीं, उपद्रव ही मचाता रहता है। कुछ ऐसी ही हालत इस जीव के मन की है। मन जो है वो बहुत चंचल रहता है और एक विषय पर टिकता नहीं। एक विषय से दूसरे विषय पर और दूसरे विषय से तीसरे विषय पर दौड़ता रहता है, छलांग लगाता रहता है। परंतु विवेक और वैराग्य से जब इसको पता चल जाता है, इस मन को, कि संसार दुख रूप है, मुझे यहाँ सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है और ये भ्रमात्मक भी है, यानी वस्तुतः मुझे संसार में विषयों की उपलब्धि जो भी हो रही है वो भ्रमात्मक ही है, वास्तविक नहीं है, तब इसका मन विषयों से उपराम हो जाता है और ये विषयों में भागदौड़ कम कर देता है। लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है कि थोड़ा सा मन का दमन भी करना पड़ता है, थोड़ा हट से भी मन को रोकना पड़ता है, क्योंकि इस मन को विषयों में जाने की आदत पड़ी हुई है और ये आदत इस जन्म की नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों की, न जाने कब से। यहाँ तक शास्त्र कहता है विषयों की आदत इसे बेअंत जन्मों से पड़ी हुई है, तो ये इतनी जल्दी इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अपना आत्मा जानने के लिए, अपना स्वरूप जानने के लिए मन का निश्चल होना अति आवश्यक है। एक विषय पर इसका टिकना अति आवश्यक है। तभी ये उस विषय को, जो कि इसका अपना आत्मा ही है, ठीक से समझ पाएगा। वो विषय अति सूक्ष्म है और मन का इधर उधर भटकना उस विषय को समझने में एक बहुत बड़ा अवरोध है। यही नीति संसारी विषयों को प्राप्त करने में भी अप्लाई होती है। कोई भी लाइफ में मेजर गोल हो तो उसकी प्राप्ति के लिए भी मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। तो ये तो भगवान की बात है। ऐसा भगवान जो हमारी आत्मा ही है, जिसको हमने प्रत्यक्षतः कभी देखा नहीं,
जो कुछ भी हम जान रहे हैं शास्त्रों पे और गुरुजनों पे विश्वास करके जान रहे हैं। ऐसी अवस्था में मन का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध उस रास्ते पर चलने में रुकावट पैदा कर सकता है। उस रास्ते पर चलने के लिए मन ही सबसे बड़ा प्रतिबंध है। मन अगर एकाग्रता से, खुशी से, प्रसन्नता से, पूरी एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ उस रास्ते पर नहीं चलेगा तो अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच नहीं पाएगा और रास्ते में ही थक कर चूर हो जाएगा। हो सकता है वो उस तरफ चलना ही बंद कर दे और फिर संसार की तरफ अभिमुख हो जाए, क्योंकि ज्ञान से पहले वैराग्य में पूर्णता नहीं आती। शास्त्र कहता है कि 40-50% ही इसे वैराग्य होता है। ऐसी अवस्था में इसका संसार में लौट आना पॉसिबल है। संसार के रास्ते पे चलना और भगवान के रास्ते पर चलना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शास्त्र यही समझाता है कि कैसे संसार भोगते हुए भी आप भगवान की तरफ चल सकते हैं। संसार को छोड़ना नहीं है, परंतु इसे भोगना है, पूरी तरह से भोगना है, लेकिन नीति और धर्मयुक्त तरीके से। उसमें भी नीति को समझना बहुत ज़रूरी है। धर्म की परिभाषा तो हम कुछ कुछ जानते ही हैं। वैराग्य, धर्म और नीति युक्त जब हम संसार को भोगेंगे तो हमारा मन आराम से काबू में आ जाएगा और इसके प्रति हमें इतनी हट नहीं करनी पड़ेगी जैसा कि हठ योग करने वालों को करना पड़ता है। इस तरह से सधा हुआ मन जब आस्ते आस्ते भगवान की तरफ चलता है तो भगवान में इसको रुचि होने लगती है। इसको भगवान के सुख का पता चलता है, इसे अपने मैं के सुख का पता चलता है, इसे अपना शुद्ध स्वरूप के बारे में पता चलने लगता है, जो कि निरंजन है, शांत है, सुख स्वरूप है, भय रहित है। इसको अपने और भी लक्षण पता चलते हैं जिन पर विचार करने से इसको अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। अपना स्वरूप ही इसका किस तरह से भगवान का ही स्वरूप है, ये इसे समझ में आने लगता है। इसे अपनी और भगवान की एकता दिखाई देने लगती है। यह पापमय जीवन से विरत होने लगता है। इसे समझ में आने लगता है कि मेरा अपना स्वरूप पाप और पुण्य से परे है। मेरे स्वरूप को ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। ऐसे ज्ञान से इसको ये भी समझ में आने लगता है कि मैंने पहले जितने भी पाप और पुण्य किए, चाहे इस जन्म में किए या इससे पिछले जन्मों में किए, अगर मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाऊंगा तो वो भी मुझे किसी भी तरह से तंग नहीं करेंगे, मुझे वो भी किसी तरह से भोगने नहीं पड़ेंगे। ये सारा ज्ञान विज्ञान शास्त्र युक्त है, भगवान का दिया हुआ है। इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है, कहीं कोई फरेब नहीं है। मन को जैसे जैसे ये सब बातें समझ में आने लगती हैं, इसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। इसका संसार भी सुधरने लगता है, घर परिवार भी खुशहाल होने लगता है, लोग उसकी ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं, उसका मान सम्मान संसार में बढ़ जाता है। लेकिन शर्त यही है, जो भी अपने बारे में, अपनी आत्मा के बारे में समझा जाए वो शास्त्र युक्त हो और विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता के धरातल पे हो। अगर मनुष्य अपने मन को साधने में सफल हो जाता है तो शास्त्र कहता है कि इस जीव ने अपने आप पर कृपा करी है,
पहली शर्त शास्त्र की यही है कि जीव अपने आप पर कृपा करे, विवेक वैराग षट संपत्ति मुमुक्षुता युक्त हो, तब उसको सहारा देके आगे बढ़ाने वाले गुरु भी मिलते हैं, भगवान भी सहायता करता है। ऐसे सत शास्त्र जिनमें ब्रह्म विद्या का वर्णन है, वेदांत दर्शन है, वो भी इसको समझ में आने लगते हैं। आनंद असल में है क्या, वो उसको अनुभव में आने लगता है। फिर ये आनंद के पीछे दौड़ता नहीं, आनंद ही इसके पीछे दौड़ता है। आज अभी हम सिर्फ एक गुण के संबंध में ही बात कर पाए हैं। अगले एपिसोड में अगले 5 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमो नारायण।